हिंदुजा समूह के हाथों 8 रुपए के शेयर वाली कंपनी भारी भरकम है। कर्ज में फंसी रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं ने हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स से पेश समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया है। कंपनी ने बोली के दूसरे दौर में सबसे ज्यादा 9,661 करोड़ रुपए नकद की पेशकश की है। सूत्रों ने कहा कि 99% मत इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की तरफ से लगाई गई बोली के पक्ष में थे। इसका कारण है कि कर्जदाता 9,661 करोड़ रुपए के नकद भुगतान से कर्ज वसूली की उम्मीद कर रहे हैं। रिलायंस कैपिटल के शेयर बुधवार को 8.90 रुपए पर बंद हुए थे। क्या है डिटेल? उन्होंने कहा कि इसके साथ रिलायंस कैपिटल के पास रखी 500 करोड़ रुपए से अधिक नकदी भी कर्जदाताओं को मिलेगी। इस तरह कर्जदाता को 10,200 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। हालांकि मूल रूप से सुरक्षित कर्ज 16,000 करोड़ रुपए है, यानी कर्जदाताओं के लिए कुल कर्ज में से 65% की ही वसूली होगी। रिलायंस कैपिटल के प्रशासक अगले सप्ताह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ में IIHL की समाधान योजना पेश कर सकते हैं। समाधान योजना पेश करने की समय सीमा 15 जुलाई है। मतदान बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ। IIHL की समाधान योजना पर 9 जून को शुरू हुआ मतदान बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ। कर्जदाताओं की समिति पहले दौर में 9,500 करोड़ रुपए की न्यूनतम बोली सीमा निर्धारित की थी। वहीं अप्रैल में हुए नीलामी के दूसरे दौर में यह सीमा 10,000 करोड़ रुपए रखी गई थी। उसके बाद लगने वाली प्रत्येक दौर की बोली में 250 से 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बाद दूसरे दौर की नीलामी 26 अप्रैल को हुई। सूत्रों ने कहा कि हालांकि रिलायंस कैपिटल को लेकर समाधान योजना पर कर्जदाताओं की समिति का कोई भी फैसला टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स की अपील पर आने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया पहले दौर की नीलामी के बाद कानूनी विवाद में फंस गई थी। पहले दौर की नीलामी पूरी होने के बाद हिंदुजा समूह की कंपनी बोलीमा की बोली नीलामी की तारीख खत्म होने के बाद जमा की गई। इसको टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, क्योंकि वह पहले दौर में सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी थी।